एक छोटे शहर में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था। वहां हर दिन लोग अपनी यात्राओं के लिए आते जाते थे। एक बार उस स्टेशन पर एक चुड़ैल आ गई। वह चुड़ैल एक जामुन वाली थी जो सबको बहकाती थी। वह लोगों की मासूमियत का फायदा उठाकर उनके पैसे लूटती थी। लोग डर गए और उसे जामुन वाली चुड़ैल कहने लगे। यह खबर जल्द ही उस रेलवे स्टेशन के दूसरे स्थानों तक पहुंच गई। इसके परिणामस्वरूप एक ससुराल में रहने वाली एक बहू और उसकी सास उस जामुन वाली चुड़ैल के बारे में सुन ली। दोनों डर गईं और अब वे चुड़ैल से बचने के लिए अपने घर के अंदर ही बंद रहने लगीं। वे दिन रात डर के मारे नहीं सो सकती थीं और चुड़ैल की वजह से उनका संबंध भी बिगड़ने लगा। अगले दिन जब उन्होंने रेलवे स्टेशन पर जामुन वाली चुड़ैल को देखा, उन्होंने एक तालाब में ढकेल कर मार दिया और वो खुश हो गई क्योंकि उनकी परेशानी खत्म हो गई है। लेकिन चुड़ैल की आत्मा उस तालाब में नहीं रुकी थी। वह अब आत्मा के रूप में वापस आ गई। सास और बहू ने खबर सुनी और उन्हें डर लगा। वे सोचने लगे कि शायद उन्हें कुछ और अलग करना होगा। दोनों ने तालाब के पास एक पंडित ढूंढा और उनसे सलाह मांगी। पंडित ने उन्हें एक तांत्रिक पूजा करने की सलाह दी। तांत्रिक ने बताया कि जब चुड़ैल दोबारा आएगी तो उन्हें एक पूर्ण चक्रवाल देनी होगी। चक्रवाल चुड़ैल को बंद कर देगा और उसे सदियों तक बंद रखेगा। अगले दिन चुड़ैल वापस आ गई और सास और बहू ने उसे धोखे से एक चक्रवाल दी। चुड़ैल ने वह चक्रवाल पकड़ी और अचानक उसे वहां पर बंद कर दिया। चुड़ैल बहुत ही चिल्लाती रही, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। वह चक्रवाल सदियों तक चुड़ैल को बंद रखने में सफल रहा। इस प्रकार सास और बहू ने जामुन वाली चुड़ैल से निपट लिया और उनका सुकून वापस आ गया। इस घटना ने लोगों को यह यकीन दिलाया कि भयानक शक्तियों के खिलाफ एकजुट होने से असाध्य समस्याएं भी हल हो सकती हैं।